छी पूजा, ये कैसा खाना बनाया तुमने, जरा भी स्वाद नहीं है। तुमसे अच्छी तो सौम्या है, क्या कमाल का खाना बनाती है वो। ओफो, क्या बात है विशाल बेटे, क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? माँ तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि इस गवार को ढंग का खाना बनाना सिखा देना, लेकिन नहीं, इसे तो वही जाहिलों जैसा खाना बनाना है। जरा खाकर तो देखिए कितना बकवास खाना बनाया इसने। लेकिन बेटा, हमने भी तो यही दाल चावल खाए हैं, हमें तो ये अच्छा लगा, और इसे भी तो मैंने ही खाना बनाना सिखाया है ना। माँ जी, पहले इनसे ये पूछिए कि ये सौम्या कौन है। सौम्या मेरे ऑफिस में काम करती है और वो तुम्हारी तरह गवार नहीं है, वो बहुत मॉडर्न है। इतना कहकर विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उसकी 10 साल की बेटी रिया उससे कहती है, माँ दाल चावल बहुत अच्छे बने हैं, तुम रो मत, कल हमारे लिए फिर से ऐसे ही दाल चावल रोटी बनाना। दरअसल कुछ साल पहले पूजा की विशाल से शादी हुई थी। वो गांव की थी, इसलिए विशाल उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। विशाल को शहर की मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। शादी के 10 साल बाद उसे अपने ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की सौम्या से प्यार हो गया। सौम्या भी उसे पसंद करती थी। विशाल ऑफिस पहुंचा तो, हाय विशाल, क्या हाल है? बहुत बेकार, पता नहीं कब उस गवार पूजा से छुटकारा मिलेगा। तुम्हें पता है उसने नाश्ते में दाल चावल रोटी बनाई थी। बताओ भला अब नाश्ते में कौन दाल चावल बनाता है। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए चीज सैंडविच लेकर आई हूँ, जिसे खाकर तुम्हारा मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। और लंच में पास्ता लाई हूँ। अरे वाह, ये तो सुनकर ही मजा आ गया। विशाल बड़े मजे से सैंडविच खाता है और फिर लंच में उसका लाया हुआ पास्ता ही खाता है। शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त सौम्या विशाल से कहती है, वैसे अकेले रह रहकर मैं भी बोर हो गई हूँ विशाल, और तुम भी अपनी पत्नी से परेशान हो चुके हो, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सौम्या, वैसे भी अब उस घर में जाने का मन नहीं करता। उस दिन के बाद विशाल घर नहीं लौटा। उधर पूजा दरवाजे पर उसकी राह निहार रही थी। काफी देर तक भी जब वो घर नहीं लौटा तो पूजा को उसकी फिक्र सताने लगी। क्या हुआ पूजा बहू, तू परेशान क्यों है? माँ जी वो अभी तक नहीं लौटे, फोन कर रही हूँ तो उठा भी नहीं रहे। तू घबरा मत बहू, मैं अभी उसको फोन करके पूछता हूँ। मनोहर विशाल को फोन करता है। विशाल बेटे क्या बात है, तू अभी तक घर क्यों नहीं आया? यहाँ हम सब परेशान हो रहे हैं। बाबूजी अब आज के बाद मैं कभी नहीं लौटूंगा, कह देना अपनी उस बहू से मैं सौम्या के साथ खुश हूँ और अब से उसी के साथ रहूंगा। ये तू क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं अब उस गवार पूजा के साथ नहीं रह सकता। विशाल ने ये कहकर फोन काट दिया। मनोहर माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और रोने लगा। फिर उसने सारी बात सबको बताई। बाबूजी अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? माँ पापा ने ऐसा क्यों किया? माँ रो मत बहू, उसने तुम्हारे साथ ही नहीं हमारे साथ भी धोखा किया है। अब इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? मकान का किराया, घर खर्च सब कैसे होगा? इस सदमे से सभी घर वाले दुखी थे। कुछ महीने तक तो जैसे तैसे घर खर्च चलता रहा, लेकिन फिर बचत के थोड़े बहुत पैसे भी खत्म हो गए और एक रोज मकान मालिक किराया मांगने आ गया और किराया न दे पाने के कारण उन सबको घर से निकाल दिया। बेघर होने के बाद वो चारों एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। मुझे माफ करना माँ बाबूजी, मेरी वजह से आप सबको भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तेरी वजह से नहीं बहू, बल्कि उस नालायक विशाल की वजह से। अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें ये सोचना होगा कि आगे का गुजारा कैसे चलेगा। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है माँ जी। माँ इसमें सोचना क्या, जैसे दाल चावल रोटी बनाकर आप हमें खिलाती हो वैसे ही आप ठेले पर बनाकर बेचो, देखना कितने पैसे कमाओगी। आप तो जानती ही हो, शहर में रहने वाले लोग सारा दिन बाहर काम करके बाहर का तला भुना जंक फूड खाकर कितना परेशान हो जाते हैं और वो घर जैसा खाना ढूंढने लगते हैं। अगर आपके हाथ के वो स्वादिष्ट दाल चावल रोटी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रिया, ये विचार तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन बहू इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ बहू, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी पूजा को अपना मंगलसूत्र याद आता है जो उसने गले में पहना था। वो गले से उस मंगलसूत्र को निकालती है और उसे सुनार की दुकान पर बेच आती है और उससे दाल चावल रोटी बनाने का सामान खरीदती है। फिर दाल चावल रोटी बनाकर ठेले पर बेचने लगी। पूजा जहाँ ठेला लगाती थी उसके पास ही काफी सारे ऑफिसेस थे, इसलिए उसका काम अच्छा चलने लग गया। अब पूजा गरम गरम रोटी दाल चावल बनाती और रिया सब ग्राहकों को प्लेट में डालकर देती और उनसे पैसे लेती। इधर विशाल भी रोज पास्ता बर्गर चाउमीन खाकर ऊब चुका था। आज डिनर में क्या बन रहा है सौम्या? पास्ता और ब्रेड बनाई है। ओफ यार, मैं तंग आ गया रोज रोज पास्ता सैंडविच और नूडल्स खाकर। तुम्हें रोटी सब्जी बनाने नहीं आते क्या?
नहीं, और ना ही मुझसे घंटों रसोई में खड़े रहकर रोटियां बेली जाएंगी। रोटी खाने का इतना ही शौक है तो बाहर से मंगवा लो। अगर रोटी बनानी नहीं आती तो दाल चावल ही बना लो। तुमने मुझे क्या अपनी गवार बीवी की तरह समझ रखा है क्या, जो ये सब देशी खाना मुझसे बनाने को कह रहे हो? विशाल परेशान हो जाता है। वो उससे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सौम्या के साथ रहने का फैसला उसी का था। अब वो बिना कुछ खाए भूखे पेट ही सो जाता है। कुछ दिन बाद वो ऑफिस से लौटते हुए अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ तो उसे कोई और ही मिलता है। जी यहाँ तो मनोहर जी और उनका परिवार रहता था ना? रहते होंगे, लेकिन पिछले 4 महीनों से तो मैं यहाँ किराए पर रह रहा हूँ। वो परेशान होकर वापस घर आ जाता है। इधर पूजा अब अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। ये लीजिए आपके दाल चावल रोटी। वाह क्या स्वाद है इनमें, खाकर दिल खुश हो गया। ऐसा कर 1 प्लेट और लगा दे। सचमुच रोज जंक फूड खाकर तो मेरा पेट और दिमाग दोनों खराब हो गया था, लेकिन जब से दाल चावल खाने को मिले ना, ऊपर से रोटी भी साथ में, तब से तो घर के खाने की कमी पूरी हो गई है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज विशाल और उसका दोस्त उस ठेले पर आए जहाँ विशाल पूजा को देख बहुत खुश हुआ और उसने उसे गले से लगा लिया। उसने पूजा से रो रो कर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ये सब किया। तुम लोगों को मैंने कितना ढूंढा, तुम्हारे हाथों के दाल चावल रोटी खाने के लिए तो मैं तरस गया था पूजा। मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। अब मैं तुम सबके बिना नहीं रह सकता। पूजा और रिया के साथ बाकी सबने भी उसे माफ कर दिया। अब वो सौम्या को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए वापस लौट आया। अब उसने वो नौकरी छोड़ दी और पूजा के साथ उसका हाथ बटाने लगा। कुछ ही समय में उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया और खूब कमाई करने लगे। मदनपुर गांव में किशन और मदन नाम के 2 भाई रहते थे। किशन पैसे वाला था जबकि मदन गरीब था। किशन एक ढाबा चलाता था। पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया। मदन सीधा सादा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में किशन का ढाबा होने की वजह से मदन के कढ़ी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। मदन दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आ गई थी, जिस कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए मदन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार किशन भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। पागल हो रहा है क्या? 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तू तो कड़ी चावल का ठेला लगाता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो मुझसे मांगने के लिए आ गया? किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के ढाबे पर आता है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करे। लो, एक मांगने वाला पहले आया, दूसरा मांगने वाला बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी तो क्या, एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। मदन समझ गया था कि कहीं न कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था। तभी मदन उसे आवाज लगाता है। अरे बाबा रुको, पास ही में मेरा ठेला है, वहाँ पर चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ। मैं अपना ठेला लेकर वापस घर ही जा रहा था। ये कड़ी चावल है, ये तुम खा लो और अपने घर भी लेते जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे। कड़ी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है। मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन मदन जब कढ़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहां से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वो आपस में बात करने लगे। बहुत भूख लगी है। हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया। एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। हाँ हाँ, पूछ कर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर बढ़ जाएंगे। बेटा बहुत भूख लगी है,
क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? हाँ हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कड़ी चावल खाओगे। आप सब यहाँ बैठो, मैं आप सबके लिए कड़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ। मदन सभी साधुओं के लिए बढ़िया तरीके से कढ़ी चावल तैयार करता है। मदन के ठेले के कढ़ी चावल खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, पर तुम कहीं ना कहीं किसी शंका में हो। हमें अपना दुख कहो। मदन उन साधुओं को अपनी परेशानी बताता है। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी कड़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम आराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो। पर तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। तुम्हें रोजाना अपने ठेले से 100 गरीब और लाचार लोगों को कड़ी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कढ़ी चावल बनाने लगा। मदन के कढ़ी चावल इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव और शहर के लोग भी उसके पास कढ़ी चावल खाने के लिए आते थे। मदन 100 गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कढ़ी चावल बांटता था। धीरे धीरे मदन की बिक्री बढ़ गई। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे कढ़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोल ली। मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए थे जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी। बापू देखो, मैं फिर से चल सकती हूँ। बापू, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन साधु महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो साधु महात्मा तो कोई भगवान का रूप बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं जो दूसरों का भला करता है, भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं।